वेलकम बैक टू ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे से सवाल किया है कि वो एक थोड़ा बैकवर्ड एरिया में रहते हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, इस तरह कोई काम मुझे आता नहीं है, तो मैं क्या रियल एस्टेट का काम कर सकता हूँ बिना तालीम के? मेरे पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है, तो क्या मैं रियल एस्टेट का काम कर सकता हूँ? क्या मैं इस काम में आ सकता हूँ? आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो डिग्री की एजुकेशन है ना, ये ओल्ड फैशन हो गया है आज के दौर के अंदर, क्योंकि डिग्री लेने के बाद ये गारंटेड नहीं है कि आपको काम मिल जाएगा। बल्कि हो ये रहा है कि लोग डिग्री भी कर लेते हैं, फिर आके कोई ऐसा कोर्स करते हैं, यानी कोई आईटी का या किसी चीज़ का कोई ऐसा कोर्स करते हैं, कोई स्किल सीख लेते हैं, उसके बेसिस के ऊपर उनको काम मिलता है। ठीक है ना। डिग्री बुनियादी तौर पे आपके पास एक एक्सपोजर है एजुकेशन का कि किसी ऐसी जगह, इसी ऐसे अदारे में जाने का जहाँ और बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे कोई टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो कि आपको एक जो आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में प्रीपेयर करते हैं ना। मोरलेस डिग्री का यही मकसद है, एक्सपोजर आपका हो जाता है कि भाई मेरे आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने गया हूँ, मैंने एजुकेशन लिया है। लेकिन आज जो चैट जीपीटी का दौर आ गया है, तालीम पढ़ के नहीं सुन के भी आप हासिल कर सकते हैं, जो हमारी वीडियोस हैं और बेशुमार वीडियोस हैं। स्किल आपने कोई भी हासिल करनी है, उसके अंदर आप को देखना है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। जहाँ तक आप छोटे एरिया में हैं, किसी को भी छोटे एरिया में तो रहना ही नहीं चाहिए। मैं तो इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, क्योंकि आज से 30 साल पहले मैं सियालकोट से आया था और मैं एक इतना इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा था कि जिसके ख्यालात बहुत ज़्यादा थे। मैं उस वक्त भी बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे पास एक्सप्रेस करने का या मेरे पास वो इन्वायरमेंट, सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं था। क्योंकि वहाँ पे ना आप देखिए, जिससे लाइन में लोग लगे होते हैं ना, फर्स्ट करें किसी का लाइन में लोग लगे, आटे की लाइन में लोग लगे हुए हैं और 1 किलोमीटर पे आप खड़े हुए हैं और आटा 1 किलोमीटर की लाइन चल के तो फिर आटे तक पहुंचती है। तो जो आटे के करीब पहुंच गए हैं, उनका तो सूरत हाल और है कि उनको तो मिल जाएगा। तो जो 1 किलोमीटर पीछे बैठा हुआ है, उसको क्या पता, या अगले को तो ये पता लग जाएगा कि यार आटा है भी कि नहीं है, पिछले वाले को तो ये भी नहीं पता। तो लंबी लाइन को क्रॉस करें, लंबी लाइन को छोड़ के बड़े शहर में आए, बड़े शहर में आए उस जगह जहाँ पे लोगों का पैसा है, वहाँ पे आए, वहाँ पे आप कदम जमाएं। हमारे एक और बड़े सीनियर दोस्त हैं, जो उस दिन हमारी बात हो रही थी कि वो जब इधर आए तो वो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन वो रियल एस्टेट का काम उन्होंने शुरू किया। तो वो जिस एनवायरनमेंट में आए, वहाँ पे पैसे की बातें होती थी, तो नौकरी की बजाय, आगे एजुकेशन की बजाय उन्होंने कहा यार मैंने तो ये काम करना है कि जिसके अंदर यानी ये लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियों में आते हैं जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो अब समझ ही आते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में आ गए, तो उनको टाइम तो लगा ही, सारी बात है, वो टाइम चाहिए हर एक को। लेकिन उस एनवायरनमेंट की बदौलत उन्होंने जल्दी रियल एस्टेट में बेहतर हो गए और आज वो बहुत मुस्तहकम पोजीशन पे है। ठीक है ना। तो ये कहानियां, ऑन ग्राउंड रियल कहानियां हम इसलिए आपको बयान करते हैं कि छोटे एरिया से बिल्कुल निकले। देखिए, गांव देहात दूर दराज में आप बैठे हुए हैं, वहां आपको ना कोई, आप आल्दो कि आप बड़ा फायदा हो गया कि आपके पास इंटरनेट है और उसके जरिए आप लोगों तक रीच कर जाते हैं। लेकिन मैं खुद अमेरिकन कंटेंट देखता हूं, वहां के जो बिजनेसमैन है, बिलियनियर्स हैं, उनके इंटरव्यू सुनता हूं। सही है, मुझे अमेरिका का बहुत शौक है जाने का और मैं जिंदगी में जरूर जाऊंगा और वो उस एनवायरनमेंट को मैं करीब से फील करूंगा। लेकिन वो क्योंकि मैं अभी मैं मेंटली तो अमेरिका में ही हूँ, आप सब जने, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है, मैं उसको बिल्कुल नहीं लाइक करता। सही है ना। मैं बल्कि अजियत, अपने जहन में एक अजियत क्रिएट कर, एक वो टोनी रॉबिन्स है, वो बड़ा अच्छा टेक्निक बताते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं, तो जिस एनवायरनमेंट को के अंदर आप लिव कर रहे हैं, उसके साथ अजियत जोड़ दें। वो बेसिकली कहते हैं कि मेरे जो फादर थे वो शराब पीते थे, मुझे शराब पसंद नहीं थी और मैं भी शुरू में पीना शुरू हुआ, बच्चा था। तो मेरी वालिदा ने मुझे काफ़ी सारी बोतल शराब ला के रखी मेरे सामने, उन्होंने कहा ये पियो। उसने कहा मैंने एक पी, थोड़ी सी आधी पी, तो इतनी बोतलें थी तो वो मैंने पीनी थी। तो अब उस दिन मैंने शराब के साथ अपनी अजियत को जोड़ लिया, क्योंकि मुझे क्या आने वाली थी और मैं और पी नहीं सकता था। तो उस दिन मैंने अजियत जोड़ ली शराब के साथ कि यार ये इतनी गंदी और घिनौनी चीज़ है, समझ गए ना। तो आपको जिस एनवायरनमेंट से आप तंग हैं, उसके साथ अजियत जोड़ दें,
उस एनवायरनमेंट के साथ अजियत जोड़ देंगे, यार ये इतना गंदा गलीज, मैं कम से कम इस एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहता। यानी आपकी तरक्की फिर ना होना आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको ना उससे घिन आएगी, उस सोच से। मुझे इस सोच से घिन आती है जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की ज्यादातर सोच है, सख्त घिन आती है, अजियत होती है मुझे उनकी सोचों से, छोटा सोचने पे, मुनाफिकतें करने से मुझे घिन आती है। सही है ना? तो मैं ये मेरा समझ लीजिए कि ये मेरा वहां से मेरे डोर क्लोज है, सो दैट कि मैंने आगे जाना है। तो जब आप अपने ताई वहां से ये आपको घिन आएगी कि यार मैं इस जामद माहौल में, ठीक है, ये मैं बैकवर्ड एनवायरनमेंट से निकलना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह ने ना इंसान को एक जगह, इंसान दरख्त नहीं है, सही है ना? और आज तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है, वो दरख्त को पूरे दरख्त को उठा के दूसरी जगह जाके प्लांट भी कर सकती है, सही है ना? तो अगर इंसान दरख्त भी है तो आजकल वो भी दूसरी जगह जाके प्लांट हो सकता है। वो एक फिलॉसफी को अडेप्ट करना चाहता है तो कर सकता है, उसके अंदर सलाहियत अल्लाह ने रखी है। और हर एक के अंदर, ये नहीं है किसी के अंदर कम है किसी के अंदर ज्यादा, हर एक के अंदर वो सलाहियत अल्लाह ने मौजूद रखी है कि वो जिस एनवायरनमेंट को जाना चाहे, जो जिंदगी अच्छी तरह जीना चाहे वो जी सकता है, जिस मकाम और मर्तबे का पहुंचना चाहे वो वहां पहुंच सकता है। सही है ना? हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ कि भाई आप कितनी एफर्ट पुट करते हैं उसके लिए। इसका ये मतलब है कि आप उसके लिए फर्ज करें कि आप कितने घंटे एक्स्ट्रा आवर्स काम कर सकते हैं। 12-14 घंटे तो मैं नॉर्मली काम करता ही हूं, और मैं इससे ज्यादा भी करना चाहता हूं, ठीक है ना? क्योंकि आप एक बात याद रखिए, हर बंदे का ना एक जगह और पोजीशन है, वो उससे मूव हो रहा है, या तो उसे, जो लोग उस जगह रुके हुए हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, उनको नहीं अंदाजा, क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये दुनिया है, ये पूरी, इसके अंदर कांस्टेंट चीजें तब्दील हो रही हैं। कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ लोग पीछे जा रहे हैं। तो वो आप किधर जा रहे हैं? अगर आप रुके हुए हैं वहां पे, जैसे आपने बताया कि मैं छोटे एरिया में हो रहे हूँ, जिसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं, मजीद उससे निकलिए, अपने आप को जितना पुश कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं, जितना अपने आप को आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। ये वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर एक और बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है कि जिसके अंदर आप जो ना वो उस तरह रहना शुरू कर देते हैं जिस तरह आप बनना चाहते हैं, ठीक है ना? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है कि आप उसी तरह रहना शुरू कर देते हैं। आप फर्ज करें अरबपति बनना चाहते हैं, तो आप अरबपति की सोच ले आते हैं अपने अंदर, उठना बैठना रहना सहना आप अरबपतियों वाला बना लेते हैं, ठीक है ना? भले आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो एक वक्त आता है आप वहीं पहुंच जाते हैं। दोबारा किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।